हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपकी जो क्लास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी को तो पता चल ही गया है कि आज हम आपको क्या कराने वाले हैं। आपका जो 2021 का पेपर था उसको आज हम पूरा फुल डिटेल में पढ़ेंगे। हर क्वेश्चंस का डिटेल जो होगा वो हम आपको बताएंगे। हर चीज़ समझ के चलिएगा कि आपके जो अगला एग्ज़ाम आने वाला है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिलने वाला है आपको इस पेपर से। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो यूपी टेट का पेपर हुआ था, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो यूपी टेट का पेपर हुआ था ना अभी 2021 में दिसंबर में, शायद दिसंबर या नवंबर में पेपर हुआ था यूपी टेट का। उसमें 2010 का जो 2010 में यूपी टेट हुआ था, इस पेपर को सेम टू सेम पूरा का पूरा वही ऑप्शन थे, वही क्वेश्चन थे, सेम टू सेम उठा के 2021 के पेपर में रख दिया गया था। तो बस यही एक बेनिफिट होता है आपका पुराने एग्ज़ाम को, मतलब पुराने पेपर को पढ़ लेने से आगे के एग्ज़ाम में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अगर, क्योंकि क्या होता है कि जो आयोग होता है, आयोग तो वही लगातार शुरू से प्रश्न बनाता है, ठीक है। अब नया भी आयोग बन रहा है तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब नया आयोग बनेगा तो वो भी पुराने आयोग से ही पूछेगा कि तुम कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते रहे हो, हमको बताओ, है कि नहीं। तो वो ओल्ड पेपर को देखकर ही नए पेपर को भी डिज़ाइन करेगा। तो बस वही चीज़ है कि जैसे पुराने में होता रहा है वैसा ही नए में भी होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बस 2-4 क्वेश्चंस नए हो सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर लगभग आपका पुराने ही पैटर्न में होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि आपका पेपर कैसा होगा कि कैसा नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं जितने भी पेपर आपके हो चुके हैं पिछले एग्ज़ाम में, मतलब जितने भी पीछे एग्ज़ाम में हो चुके हैं, सभी को पढ़ते चलिए, क्योंकि नया आयोग खुद से नहीं बना पाएगा इतना भयंकर तरीके से कि हर एक एक क्वेश्चन को छांटे, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा मतलब पता नहीं होगा कि कैसे क्या किया जाए। वो पिछले ही पेपरों को सहारा लेकर नए पेपर को डिज़ाइन करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से पुराने पेपरों को आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। ये हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि जो नया आयोग बना हुआ है, जो नया पेपर मतलब अब होगा, आगे जो पेपर होगा, उसमें लगभग आपको पुराने सेट से ही क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पिछले जो पेपर हो चुके हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम। हर पेपर को, हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है कि उसने अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसकी डिटेल से आप क्वेश्चन पूछ ले, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसकी डिटेल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें हर तरीके से चौकन्ना रहना है और समझना है कि कैसे क्या क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवेल कौन थे। जिसको हिंदी में दिक्कत हो, इंग्लिश में दिक्कत हो, आप समझ लीजिए, ठीक है। अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवेल कौन थे, बताइए। ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक, यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार। क्या होगा आंसर? आंसर की बात की जाए तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये कला इतिहासकार थे। कौन थे ये? कला इतिहासकार थे। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो इसकी डिटेल क्या है कि अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवेल एक कला इतिहासकार तथा कला अर्नेस्ट प्रशासक थे। हैवेल ने भारतीय कला और इतिहास पर कई किताबें लिखी थी। तो अब ये भी याद रखना है, ये कौन थे? प्रशासक भी थे। आगे पूछा जा रहा है ली कार्बूशियर कौन था? एक संगीतकार, प्रोफेसर, ओपेरा कलाकार, वास्तुकार। क्या होगा आंसर सेकंड का? आंसर की बात करें तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये एक वास्तुकार था। कौन था? वास्तुकार था। अब इसकी डिटेल पढ़ लीजिए। ली कार्बूशियर एक स्विस फ्रांसीसी आर्किटेक्ट थे, जिसे आजकल आधुनिक आर्किटेक्चर या अंतरराष्ट्रीय शैली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्पीड रहेगी अपनी, ठीक है, बिल्कुल स्लो नहीं चलेंगे। आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, इतना स्लो भी नहीं चलेंगे कि आप लोग बिल्कुल से सो ही जाएं, और इतना तेज़ भी नहीं चलेंगे कि आप लोग समझ ना पाएं, ठीक है। तो दादा शब्द किसने चुना है पूछा जा रहा है। जॉन क्रिस्टो, ट्रिस्टा जारा, लिंडसे ग्राहम, फ्रीडा कहलो। क्या होगा आंसर आपका? आंसर की बात की जाए, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या होगा? ट्रिस्टा जारा। अब इसकी डिटेल समझिए। डिटेल क्या है कि दादावाद एक सेकेंड, हाँ, दे रहा है कि दादावाद का दादा शब्द
ट्रिस्टा ज़ारा द्वारा दिया गया, और दादा एक अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था जिसके प्रतिभागी, यहाँ से समझिए, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में थे। दादा का प्रभाव मात्र दृश्य और साहित्यिक कला तक ही नहीं था, इसका प्रभाव ध्वनि तथा संगीत तक भी था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती कौन था? बताइए। भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता, घनवाद का घोषणा पत्र निर्माता, भाववाद का घोषणा पत्र निर्माता, अभिव्यंजनावाद का घोषणा पत्र निर्माता। क्या हो जाएगा फोर्थ का? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता। ठीक है, अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो क्या है ये? मारिनेत्ती एक इतालवी कला, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लेगा कि जो ये मारिनेत्ती है वो कौन कौन था। तो ये इतालवी कवि भी था, संपादक था, कला सिद्धांतवादी और भविष्यवादी आंदोलन के संस्थापक थे। पूछा जा सकता है भविष्यवादी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। और ये भविष्यवाद के घोषणा पत्र निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। अब आगे है 5th नंबर, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? अंकोरवाट, सोमनाथ, लिंगराज, मीनाक्षी। क्या हो जाएगा 5th का? सभी लोग करेंगे आंसर। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास ना हो इस वजह से हम थोड़ा सा स्पीड अपनी मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, हाँ, आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये अंकोरवाट। ठीक है, अब इसकी डिटेल समझिए, डिटेल में ही सब कुछ रखा है। ठीक है, अंकोरवाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर है और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। पूछ लिया जाएगा आपसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम क्या है? यशोधरपुर। पूछा जा सकता है, समझिए। जो शेष जो आपका फिर जो ऑप्शन थे उसमें सोमनाथ है, तो ये आपके गुजरात में है। ठीक है, और मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है जो कि तमिलनाडु में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये डिटेल में समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 संगीतक, ग्वेर्निका, एविग्नॉन, पाइप पीता हुआ लड़का। सभी लोग करेंगे आंसर। और क्लास अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी हम अब करवाएंगे ना, जितने भी आपके पिछले पेपर हो चुके हैं उनकी हम डिटेल में बहुत अच्छे से हर चीज़ करवा देंगे। ठीक है, आप कहेंगे तो एक मैराथन भी रख देंगे सभी को एक में इंक्लूड करके। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 3 संगीतज्ञ। अब इसकी डिटेल देखिए। पिकासो की जो ये है पेंटिंग 3 संगीतज्ञ, ये कब छपी थी? 1982 में। तो अब पूछा जा सकता है आपसे कि ये तो पिछले एग्जाम में पूछ लिया, अब पूछा जा सकता है कब छपी थी, टाइम पीरियड। तो याद रखना है 1982 में। नेक्स्ट, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आनंदवर्धन, भरत मुनि, वराहमिहिर, विष्णुगुप्त। कौन है ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक? तो सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन ए आनंदवर्धन होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेल समझिए। आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो कौन सा है? ध्वन्यालोक है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक काव्य शास्त्र के इतिहास में मील का पत्थर है। आगे है भारत में मध्य पाषाण काल से तक माना जाता है। टाइम पीरियड पूछा है मध्य पाषाण काल का, तो बताइए क्या होगा? चारों ऑप्शन है आपके सामने। आंसर की बात की जाए तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, 6000 से 6000 BC तक माना जाता, मतलब कि 6000 BC बोल दीजिए या 6000 ईसा पूर्व, दोनों ही सही होंगे। अब देखिए इनका टाइम पीरियड जो दिया है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। पूरा पाषाण काल 20 से 25 लाख साल से 12000 साल पूर्व तक है इसका, और मध्य पाषाण काल 12000 साल से, मतलब 12000 पूर्व से 8000 साल पूर्व तक है, और जो नवपाषाण काल है ये 10000 BC से 4500 BC तक माना जाता है। तो ये तीनों की आपकी कैटेगरी हमने बता दिया। आगे है चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़, चंबा, मेवाड़, जयपुर। बताएंगे 9th का क्या होगा? सभी लोग बिल्कुल धुएंधार तरीके से आंसर दीजिए। ठीक है, स्पीड ऐसी ही रहेगी कि ज़्यादा
स्लो भी ना हो, ज़्यादा तेज भी ना हो। शाबाश। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये मेवाड़ शैली। नेक्स्ट आंसर जो दे रहा है इसका डिटेल में, मनोहर मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं और मेवाड़ शैली के अन्य प्रमुख चित्रकार साहिबुद्दीन, कृपाराम, जीवराम, भैरूराम, ये सब थे। ठीक है, याद रखना है। आगे है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में हुआ है? बताइए। लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर, कोच्चि। क्या होगा 10th का आंसर? फटाफट से करेंगे सभी लोग, स्पीड। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये लखनऊ में। अब इसकी डिटेल क्या है? किंग ऑफ द डार्क चैम्बर चार बाग लखनऊ स्थित रविंद्रालय में बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। आगे, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ और वीरेंद्रनाथ। बताएंगे हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किसने किया है? आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, ये गगनेंद्रनाथ टैगोर ने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण। अब इसकी डिटेल समझिए। हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया और गगनेंद्रनाथ भारतीय कार्टून जगत के अग्रदूतों में से एक थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? बसामन, गोवर्धन, मूलाराम, मंसूर। क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मूलाराम। ठीक है, नेक्स्ट, कांगड़ा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार मूलाराम हैं और भागवत पुराण पहाड़ी शैली के चित्रकारों का आधार है। पूछा जा सकता है कि जो भागवत पुराण है वो किसके चित्रों का आधार है? तो आंसर होगा पहाड़ी शैली के चित्रकारों का। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? पाषाण शिल्प, भित्ति चित्र, ताम्रमोहर, टेराकोटा शिल्प। क्या होगा? आंसर की बात की जाए तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, टेराकोटा शिल्प। अब डिटेल देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो में बैल की प्रसिद्ध आकृति टेराकोटा शिल्प रूप में है। नेक्स्ट, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? के हैबर, राम कुमार, KH आरा, NS बेंद्रे। आंसर होगा ऑप्शन ए, के हैबर। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक जो चित्र है वो के हैबर द्वारा बनाया गया है और उनकी कला पाल गॉगिन और अमृता शेरगिल से प्रेरित थी। यहाँ से समझिए, ऐसे भी बन सकता है, किससे प्रेरित थी? तो पाल गॉगिन और अमृता शेरगिल से। किसकी? हैबर। आगे पूछा जा रहा है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन हैं? रणवीर सिंह बिष्ट, जयकृष्ण अग्रवाल, SG श्रीखंडे, दिनकर कौशिक। क्या होगा? अरे ऑप्शन ए, रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, आंसर की बात करते हैं। तो ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये चित्र श्रृंखला के चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट हैं और उत्तर प्रदेश का राज्य संस्कृति पुरस्कार के तहत आधुनिक चित्रकला के लिए रणवीर सिंह बिष्ट पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कब होती है? 2020 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन अभी भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पिछले एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, वहाँ नहीं पूछा गया है, मतलब पूछा गया है तो दूसरे तरह से पूछा गया है, लेकिन अब यहाँ से ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, आगे है फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। बताइए। अनवर सुहेली, तारीख अल्फी, हमजानामा, रज़्मनामा। क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रज़्मनामा। नेक्स्ट, तो रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है और यह अनुवाद किसके आदेश से होता है? अकबर के आदेश से बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कासिम ने किया था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अब्दुल कादिर है, सॉरी। हाँ, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांवरी चित्र किसने बनाया है? नित्यानंद महापात्र, नलिनी कुमार मिश्र, रघुवीर सेन धीर और बद्रीनाथ आर्य। क्या होगा 17 का? आंसर होगा, एक सेकेंड, हाँ, अब देखिए ऑप्शन डी होगा बद्रीनाथ आर्य। तो सांवरी चित्रकार
बद्रीनाथ आर्य द्वारा बनाया गया है और बद्रीनाथ आर्य द्वारा रचे गए चित्र प्रायोगिक दृष्टिकोण से अति सराहनीय हैं, जो समकालीन कला में अपना स्थान बना पाए और वॉश को क्षेत्रीय स्तर से, इसको समझिए, वॉश को क्षेत्रीय स्तर से निकालकर समकालीन कला की मुख्य धारा से जोड़ते हुए वैश्विक पटल पर लाए। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार का चित्रकार कौन नहीं है? मंसूर, मनोहर, बिशनदास, बसावन। क्या होगा आंसर? आंसर की बात करें, ऑप्शन डी बसावन। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। बसावन अकबरनामा में चित्रण के लिए जाना जाता है और मंसूर, मनोहर और बिशनदास ये तीनों जहांगीर के दरबार के चित्रकार हैं। नेक्स्ट है, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? उस्ताद इफ्तिखार, उस्ताद मंसूर, उस्ताद नासिर, उस्ताद बहराम। पूछा जा रहा है मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? चारों ऑप्शन है आपके सामने। आंसर आपका सही होगा ऑप्शन बी, ये उस्ताद मंसूर। अब इसकी डिटेल देखिए। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण उस्ताद मंसूर द्वारा किया गया। इनकी महत्वपूर्ण कृति में साइबेरिया का बिरला सारस और बंगाल का एक पुष्प है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बन सकता है। ये मत समझिए कि जो पूछ लिया गया वो नहीं आएगा, हो सकता है उसकी डिटेल से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, मूर्तिकार नहीं है। बलवीर सिंह कट्ट, सरबरी राय चौधरी, मीरा मुखर्जी, जय झरोटिया। क्या होगा आंसर 20 का? आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये है जय झरोटिया। नेक्स्ट है 21। पूछा जा रहा है, डॉल शीर्षक वाले श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? के हैबर, ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य जी, NS बेंद्रे। क्या होगा 21? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, विकास भट्टाचार्य जी। अब इनकी डिटेल देखिए। डॉल शीर्षक वाले श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण विकास भट्टाचार्य जी द्वारा किया गया। इन्हें 1971-72 में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार और 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे पूछा जा रहा है, नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया है? चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुप्त, सोलंकी। क्या होगा आंसर 22? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सोलंकी। इसकी डिटेल समझिए। नवलखा मंदिर धुमली, काठियावाड़, गुजरात में स्थित है। ये पौराणिक शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना है जो कि सोलंकी काल में बने प्रमुख महाकाय मंदिर में से एक है। आगे चलते हैं। बाहौस स्कूल कहाँ पर है? इटली, इंडोनेशिया, जर्मनी, हॉलैंड। क्या होगा बाहौस स्कूल? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये जर्मनी में है। बाहौस एक जर्मन कला विद्यालय था जिसमें शिल्पकला एवं ललित कला दोनों की शिक्षा दी जाती। पूछा जा सकता है इसमें कौन सी शिक्षा होती थी? तो शिल्पकला और ललित कला। बाहौस का शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है तो निर्माण गृह है। देखिए जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले एग्जामों में, उनसे अब नए तरीके से क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं ये आपको अब समझना है। ठीक है, हो सकता है कि ये डायरेक्ट ये वाले क्वेश्चन ना पूछें, उनकी डिटेल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नया आयोग है, उनके पास अपना पहले का कोई वो होगा नहीं अनुभव, तो वो पिछले ही आयोग को लेकर कॉपी करके थोड़ा सा उसी में थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके दे सकते हैं। बाकी वो पूरा नया बना दें ऐसा हो ही नहीं पाएगा, उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा करने में। चलिए बताइए, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश। कांथा बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके समझ लीजिए। कांथा टेक्सटाइल कढ़ाई एक लोकप्रिय शैली है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कांथा का मूल अर्थ होता है गला, ठीक है, जो भगवान शिव के साथ ये जुड़ा हुआ है। आगे, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो केशवदास, जयदेव, भरत मुनि, यशोधर पंडित। सभी लोग जानते हैं, है ना? तो ये होगा ऑप्शन बी, जयदेव। अब इसकी डिटेल समझ लीजिए। गीत गोविंद तथा रति मंजरी, हो सकता है गीत गोविंद पूछ लिया गया है तो अब रति मंजरी पूछ ले, तो इन दोनों के रचयिता कौन है? जयदेव हैं
और ये लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। ये बहुत पूछा जाता है, जयदेव किसके दरबारी थे, तो ये लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। फिर पूछा जा रहा है आपसे, कला में संतुलन है संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होता है, कृति में गति की अनुभूति, कृति में स्थायित्व का भाव, कृति में स्थान संरचना का तरीका। क्या होगा कला में संतुलन? आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होता है उसे ही कला में हम संतुलन बोलते हैं। अब डिटेल समझ लीजिए इसको। कला में संतुलन डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। इसके विपरीत आंदोलन, ताल, जोर, पैटर्न, एकता, विविधता के साथ संतुलन से तात्पर्य कृति में परिलक्षित संपूर्ण भाव से होता है। आगे है एलोरा में एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? 13, 14, 32, 33। क्या हो जाएगा 27? आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 32 कहते हैं। ठीक है, याद रखना है इंद्र सभा। अब देखिए एलोरा में इंद्र सभा के नाम से जो गुफा है वो 32 में है और राष्ट्रकूट वंश द्वारा ये बनवाई गई थी और 34 गुफाओं में से 12 बौद्ध हैं, 17 हिंदू हैं और 5 आपकी जैन गुफाएं हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 28। तो क्वेश्चन ऊपर है, ऑप्शन नीचे है। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? रांची, भोजपुर, दरभंगा, भागलपुर। बताइए 28 का क्या होगा सभी लोग फटाफट से। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, भागलपुर। ठीक है, कौन सा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है तो ये समझ लीजिए। पूछा जा रहा है विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। वर्तमान में ये बिहार के भागलपुर जिले के आंतिंचक गांव में है और जहां विक्रमशिला थी। अब आगे है 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही किसके उद्भव को मानते हैं? बताइए, बसोहली शैली, मुगल शैली, कुल्लू शैली, राजपूत शैली। बताएंगे सभी लोग फटाफट से 29। आंसर की बात कर लें तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये है बसोहली शैली। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए। तो क्या दे रहा है? कुल्लू राजवंश का राजकुमार कौन था? राजा भोगपाल 1765 में, और बसोहली राज्य का संस्थापक था ये। ठीक है, और 1730 की तिथि युक्त गीत गोविंद की कृति 2 जगह है, लाहौर संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, और ये महिला चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित है। ये जो लाइन लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी, अवधेश मिश्र। क्या होगा 30 का? आंसर है आपका ऑप्शन डी, अवधेश मिश्र। ठीक है, आगे अब कला विमर्श पुस्तक अवधेश मिश्र द्वारा संपादित है और अवधेश मिश्र मूलतः चित्रकार हैं। कौन है ये? चित्रकार हैं। अमूर्तता उनकी चित्रकला की विशेषता है। क्या है इनकी? अमूर्तता। इनसे क्वेश्चन बन सकता है, अब इसको टारगेट करिएगा। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? शांति, स्थिरता, विश्राम, गति। बताइए 31 का क्या होगा? जितनी हम क्लासें करा रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो थ्योरी वाला सेशन हो, थ्योरी वाला तो चलिए छोड़िए, हटाइए उसको, जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं आज तक, इसके पहले और आगे करवा रहे हैं, उनको मत छोड़िएगा, देख लीजिएगा। पूरी गारंटी है, 99 से भी 99.9999% 100% आपको हमारी ही क्लासों से क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल से निचोड़ के रखे दे रहे हैं आपके सामने। क्योंकि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता है ही, और जो जुड़ रहे हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगा आगे। ठीक है, हाँ, छोड़िएगा नहीं क्लासें, कोई भी बार बार बोल रहे हैं। ऑप्शन डी ये है गति। ठीक है, बोरियत लगे तो थोड़ा सा कंफर्ट बिस्कुट खा लीजिएगा बीच में, लेकिन क्लास मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। क्लास छोड़ दी ना तो समझ लीजिएगा बहुत कुछ छोड़ दिया। आगे क्या दे रहा है? चक्राकार रेखाएं गति, उत्तेजना, वृद्धि, शक्ति, निरंतरता व पूर्णता आदि भावों से द्योतक है। आगे अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? सुबोध गुप्ता, अंजू रोडिया, भारती खेर,
रियाज कोमू। बताइए 32 क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब हमने करंट अफेयर का मतलब टॉपिक पढ़ाया था तब वहाँ पर हमने ये चीज़ भारती खेर के बारे में समझाई थी, हर चीज़, अगर किसी को याद हो। आगे अब डिटेल देख लीजिए। भारती खेर द्वारा अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग किया गया और भारती खेर को फ्रांस के सर्वोच्च सांस्कृतिक पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एवं लेटर्स से 23 मार्च 2015 को सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है? मंसूर, दसवंत, ख्वाजा अब्दुस्समद, मीर सैयद अली। क्या होगा 33? आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है दसवंत। ठीक है, ऑप्शन बी। अब दसवंत जो है वो मध्यकालीन भारत का एक प्रख्यात भारतीय मुगल चित्रकार था जिसने हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया था। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है पूछा जा रहा है? क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नेविल तुली, टिली कैटल। बताइए कंपनी शैली का चित्रकार कौन है पूछा है। आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर कैटल। अब डिटेल देख लीजिए थोड़ा सा। कंपनी शैली के चित्रकार क्रिस्टोफर कैटल हैं और कंपनी शैली भारतीय और यूरोपीय चित्रकला का मिश्रण है। पूछा जा सकता है किस किस से बनी है कंपनी शैली? भारतीय और यूरोपीय कला से मिलकर। और पटना कंपनी पेंटिंग के प्रमुख चित्रकारों में से एक है। ये तो बन ही जाएगा सभी से, है ना। आगे है माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति है डेविड। ये कब बनाई गई थी? टाइम पीरियड पूछ लिया गया है। 1654 में, 1554, 1504, 1604। बताइए फटाफट से करेंगे। ऑप्शन सी, ये 1504 में बनाई गई है। स्पीड तेज तो नहीं लग रही है? बताइए जल्दी से, स्पीड तेज तो नहीं लग रही है ना? हाँ, दे रहा है माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड मार्बल कृत थी। किससे बनी है? मार्बल से। और कब? 1504 ईस्वी में बनाई गई थी। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। बताइए 36 क्या होगा? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है अकबर। ठीक है, आगे अब देखिए बाबरनामा की सचित्र प्रतियां अकबर द्वारा तैयार करवाई गई और बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसे कौन सी भाषा में? तुर्की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए हैं? सतीश गुजराल, एस.एच. रजा, परेश मैती, मनु पारेख। बताइए 37 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सतीश गुजराल। ठीक है, अब इसकी रिप्लाई देख लीजिए तो क्या है? महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में बनाए गए म्यूरल सतीश गुजराल के हैं और इन्हें कलाकार राष्ट्रीय पुरस्कार कितने बार? 3 बार मिल चुका है। ये भी आपको याद रखना है। आगे द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? कैमिले पिसारो, सेजा, पॉल गॉगिन, वॉन गॉग। क्या होगा 38? आंसर बताएंगे सभी लोग। द नाइट कैफे, ऑप्शन डी, वॉन गॉग। अब देखिए इसकी जो डिटेल है। द नाइट कैफे विंसेंट विलियम वॉन गॉग की रचना है और इनके द्वारा रचित स्वयं चित्र, अब इधर से भी पूछ सकते हैं तो यहाँ याद रखना है, परिदृश्य, छवियाँ और सूरजमुखी, ये सब जो है ना ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध और महंगी कलाकृतियों में शामिल है। ठीक है, याद रखना है। विवान सुंदरम ने, चलिए बताइए विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट हैदराबाद, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा, दृश्य कला संकाय मिदनापुर। बताइए विवान सुंदरम की पूछी जा रही है। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा में। ठीक है, अब इसकी डिटेल समझिए। विवान सुंदरम ललित कला संकाय MSU बड़ौदा में पढ़े हुए हैं और इनके कार्य लगातार सामाजिक समस्याओं, लोकप्रिय संस्कृति, धारणा, स्मृति और इतिहास की समस्याओं को
वर्णित करते हैं। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है सभी लोग बताएंगे फटाफट से, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे, इंद्र कुमार गुजराल। क्या होगा आंसर? कार्टूनिस्ट पूछा है तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यही है अपने बाल ठाकरे। अब इनको समझिए। बाल ठाकरे ने अपने जीवन का सफ़र एक कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया था और इन्होंने वर्ष 1960 में अपने भाई के साथ एक कार्टून साप्ताहिक मार्मिक की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव बताइए क्या है? वर्ण, आकार, रेखा, पोत। 41 का क्या होगा आंसर? फटाफट से करेंगे सभी लोग, काफ़ी देर से बोल रहे हैं तो गले में प्रॉब्लम होने लगी। ऑप्शन डी ये है पोत, मतलब टेक्सचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव पोत है और पोत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूछा जा सकता है, याद रखना है, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत, सृजित पोत। पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पोत नहीं है तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे है सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? बर्तन, भित्ति चित्र, पांडुलिपि, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में होते हैं? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बर्तन के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? पाठशाला, रंगशाला, योगशाला, चित्रशाला। बाघ की 5वीं गुफा का नाम पूछा जा रहा है। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है पाठशाला। अब यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये समझिए। बाघ गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के धार जनपद में है और इसमें गुफाएं कितनी हैं? टोटल 9 हैं, जिनमें से 1, 7, 8, 9 जो गुफा है वो नष्ट हो चुकी हैं और गुफा संख्या 2 पांडव गुफा और तीसरी गुफा कौन सी है? हाथी खाना और चौथी है रंगशाला, इनके नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, और 5वीं गुफा कौन सी है? पाठशाला है। ये देख लिया आपने, है ना। चलिए नेक्स्ट है, कामसूत्र के टीकाकार कौन है? भरत मुनि, वात्स्यायन, यशोधर पंडित, केशव दास। बताएंगे 44 का क्या होगा आंसर सभी लोग। और जब क्लास एंड हो जाए तो आपको बताना है कमेंट में कि क्लास आपको कैसी लगी, यहाँ से कुछ समझ में आया कि कैसे आपके एग्ज़ाम में अब आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ी सा भी कुछ दिमाग में घुस रहा है कि केवल अभी भी घुसा ही है, सभी लोग कमेंट में बताएंगे ज़रूर। ठीक है, हाँ आंसर की बात कर लेते हैं। ठीक है, बुरा मत माना करिए अगर हम कुछ कह दिया करें। ठीक है, हाँ हमें पता है आपके दिमाग में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ऑप्शन सी यशोधर पंडित। आंसर की बात कर लेते हैं। कामसूत्र के टीकाकार यशोधर पंडित हैं और यशोधर पंडित राजा जयसिंह प्रथम के दरबार के विख्यात विद्वान हैं और जिन्होंने कामसूत्र की जय मंगला नामक टीका ग्रंथ लिखा है। इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, जॉर्ज ब्रॉक का चित्र है वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? बिंदुवाद, भविष्यवाद, घनवाद, रोमांसवाद। क्या होगा 45 का आंसर? आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये है घनवाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी डिटेल समझ लीजिए। जॉर्ज ब्रॉक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक घनवाद कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है और घनवाद चित्रकला एवं मूर्तिकला की एक शैली है जो 1907 के करीब पेरिस से प्रारंभ हुई और सेजा घनवाद का पुरोगामी नामक नायक था। उसका कहना था कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु को बेलन या गोला समझकर ही उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। हाँ, हम भी आप लोगों को बेलन या फिर गोला बनाए देते हैं। ठीक है, हाँ है ना, सही रहेगा ना, फिर उसी को ढूंढाते रहेंगे आप ही लोगों को, है ना, बढ़िया से। जैसे फुटबॉल खेली जाती है ना, पटक पटक के मारा जाता है, वैसे ही। पूछा जा रहा है, इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, गणेश पाइन। बताइए 46 का क्या होगा? ओलियोग्राफ से संबंधित पूछा है। ऑप्शन ए होगा ये राजा रवि वर्मा। अब इनकी समझिए कैसा क्या है। ओलियोग्राफ से संबंधित राजा रवि वर्मा का है और ओलियोग्राफ मुद्रा चित्रण का ये एक प्रकार है। आगे,
टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? पोलैंड, आयरलैंड, बर्मिंघम, लंदन। कहाँ पर है टेट मॉडर्न गैलरी? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये लंदन में है। कहाँ? लंदन में। अब इसको देख लीजिए, टेट मॉडर्न लंदन स्थित एक आधुनिक आर्ट गैलरी है और यह ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी है तथा टेट समूह का हिस्सा है। आगे, बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? अकबर पद्मश्री, के हैबर, एस रजा, तैयब मेहता। 48 का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन सी, एस रजा। क्या होगा? एस रजा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? अरे, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर है संग्रहित? तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, पटना संग्रहालय पटना, मथुरा संग्रहालय मथुरा। कहाँ पर है? आंसर क्या जाएगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में डांसिंग गर्ल को रखा गया है। अब इसकी वो देख लीजिए, नर्तकी एक कांस्य मूर्ति है। कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से, और ये 2500 ईसा पूर्व के आसपास की बनी है और संग्रहित कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। आगे है क्वेश्चन, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? केशव मलिक, अशोक भौमिक, दिनकर कौशिक, असद अली। क्या होगा? 50 अर्धशतक पहुंच चुके हैं, फटाफट से करिए आंसर। क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक भौमिक। क्या होगा? अशोक भौमिक। अब इसके बारे में समझ लीजिए, क्या है? समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने अशोक भौमिक द्वारा रचित पुस्तक है। इसका चलिए, इसका बताना है कि मीराबाई भित्ति चित्र किसने चित्रित किया है? विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, के.जी. सुब्रमण्यम। क्या होगा 51 का? आंसर होगा ऑप्शन ए, विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है। नेक्स्ट, विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया गया और ये किसके शिष्य थे? नंदलाल बोस के। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सारनाथ स्तंभ में 4 पशुओं के नाम कौन कौन से हैं? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी है सभी को। ठीक है। हाँ, घोड़ा, गाय, शेर, वृषभ, गज, भालू, शेर, ऊंट। बताइए, वृषभ, गज, घोड़ा, शेर, गज, मृग, बाघ, वृषभ। क्या होगा 52? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वृषभ, गज, घोड़ा, शेर। ठीक है, याद रखना है। ठीक है। देखो, आप लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे याद करें, सारनाथ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसकी एक ट्रिक याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, बैल है। जैसे पूछ ले कि सारनाथ स्तंभ में जो 4 पशुओं के नाम हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, बैल है। बी से हो जाएगा आपका बुल, ई से हो जाएगा एलिफेंट, और एल से हो जाएगा लायन, और एच से हो जाएगा हॉर्स। ठीक है, ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बिल्कुल से सेट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध कौन है? टीपी राय चौधरी, शंखो चौधरी, हिरण्यम राय चौधरी और शर्बरी राय चौधरी। क्या होगा आंसर? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, शर्बरी राय चौधरी। इसके बारे में देख लीजिए, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए शर्बरी राय चौधरी जानी जाती हैं और जिन्होंने भारतीय कला विद्यालय कोलकाता में मूर्तिकला विभाग के प्रमुख रूप में कार्य किया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे, गुप्त कला के मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? मछली, कूर्म, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा। 54 का क्या होगा? सभी लोग करेंगे आंसर। आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है टर्टिल कूर्म। ठीक है, अब समझिए, गुप्त काल की मूर्तियों में कूर्म को यमुना नदी के वाहन के रूप में दिखाया गया है। आगे, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया है? बताओ। चितिन्द्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, मंजीत वावा, असित सेन। भारत माता नामक चित्र का सृजन ऑप्शन बी, ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अब ये देख लीजिए, भारत माता नामक चित्र का सृजन अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया और 1930 में बनाई गई
अरेबियन नाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1923 में बनती है। इस श्रृंखला, ये जो श्रृंखला है इनकी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है। 56, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? राजपूत, मुगल, जैन, पाल। क्या होगा 56 का? सभी लोग करेंगे आंसर, सभी लोग, किसी की भी रिप्लाई बिल्कुल डगमगानी नहीं चाहिए। 56, हाँ, आंसर जाएगा ऑप्शन डी, पाल। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से समझिए, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? पाल वंश। और लघु चित्रकला नाजुक ब्रशवर्क के साथ जटिल, बहुरंगी और आकार में छोटे हैं। ठीक है। और भारतीय लघु चित्रों के विभिन्न विद्यालयों में पाल, उड़ीसा, जैन, मुगल, राजस्थानी है। ठीक है। थोड़ा सा भद्दा दिख रहा होगा क्योंकि क्या है ना कि उसमें मतलब बुक में ही ऐसा छपा हुआ है। बताएंगे जोगीमारा की गुफाएं किसमें स्थित हैं? मध्य प्रदेश। बहुत सिंपल सा है, गलत नहीं करना है। आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है। ट्रिक बताई थी, किसी ने मार दिया आपको कितने बार? 36 बार। तो जोगीमारा की गुफाएं कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में। और इनका निर्माण किसके टाइम पे? तो अशोक के टाइम पे। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? मैसूर, मदुरै, हलेबीडु, ऐहोल। बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी, मदुरै। ठीक है। आगे, अब प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै के में स्थित है और यह हिंदू देवता शिव और पार्वती दोनों को समर्पित है। नेक्स्ट है 59, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो किसके द्वारा चित्रित किया गया है? बिशनदास, विचित्र, अबुल हसन, बसावन। क्या होगा आंसर? अकबरनामा। आंसर जाएगा ऑप्शन सी, अबुल हसन। क्या होगा? अबुल हसन। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो कि अबुल हसन द्वारा चित्रित है। जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है? रोकोको पेंटिंग, बरोक पेंटिंग, हाई रेनेशा पेंटिंग, इंग्लिश पेंटिंग। बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग है। ठीक है। जॉन कॉन्स्टेबल का संबंध इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से है। कॉन्स्टेबल वर्तमान में दृश्य चित्रकला में अपनी मौलिकता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। बताइए कौन है? आनंद कुमार स्वामी, कार्ल खंडालावाला, हेनरी मूर, स्टेला क्रैमरिस। बताइए, देख रहे हैं कितनी सारी पुस्तकें आपसे पूछी जा रही हैं, तो आप लोग पुस्तकों पर ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि पुस्तकें आपसे बहुत पूछी गई हैं। अभी तक लगभग 4 से 5 पुस्तकें तो आपको देखने को मिल ही चुकी हैं और ज़्यादा ही। हाँ, आंसर क्या होगा इसका? शाबाश, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कार्ल खंडालवाला। आगे चलते हैं, अब ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेटे हैं, चलिए कोई बात नहीं। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कार्ल जमशेद खंडालावाला है। यह एक पारसी कला पारखी हैं। देखिए यहाँ से पूछा जा सकता है, पारसी कला पारखी, वकील हैं और भारतीय वायुसेना के अधिकारी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन भारतीय वायुसेना के अधिकारी रहे हैं, कौन पारसी कला पारखी थे, वकील थे, तो आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, असित कुमार हलदार, सुधीर रंजन खास्तीर। बताएंगे 62 का क्या होगा फटाफट से? ऑप्शन सी, असित कुमार हलदार। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसकी डिटेल समझिए। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां असित कुमार हलदार द्वारा तैयार की गई और अकबर और बुढ़ापा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर और बुढ़ापा, झरना और प्रकृति और स्पिरिट ऑफ नेचर, डेली ब्रेड, ये सब जो है ना, जुलूस, ये सब इनके प्रमुख चित्र हैं, याद रखना है। ठीक है, हो सकता है कि अभी ये पूछ लिया है, अब यहाँ से पूछ ले, ऐसे ही पूछ दे, स्पिरिट ऑफ नेचर, डेली ब्रेड, इनमें से मतलब कुछ भी पूछ ले, जुलूस पूछ ले, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? देवनागरी, कीलाक्षर, ब्राह्मी, खरोष्ठी। सांची स्तूप पर कौन सी लिपि में संदेश खुदा है? तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, ब्राह्मी में। ठीक है, आगे, सांची स्तूप पर खुदा संदेश ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और सम्राट अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है। आगे है, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित
त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? राम कुमार, एन.एस. बेंद्रे, के.एस. कुलकर्णी, सतीश गुजराल। हाँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिख जाते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो ऊपर ही दिख जाते हैं, तो परेशान मत होइए, थोड़ा सा मतलब हो जाता है, अब हाथ है, हाथ में कितना ही कंट्रोल करो, ऊपर नीचे हो ही जाता है, ठीक है। हाँ, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ये है के.एस. कुलकर्णी, ठीक है। आगे, दिल्ली स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना कब होती है? 1948 में, और कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी के द्वारा होती है, और इनके जो चित्र हैं माता पुत्र, पनघट, खेत, बैल, कबाड़ी, ये सब इनके फेमस हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझते जाइए कि हमसे ये पूछ लिया गया है तो अब क्या पूछा जा सकता है, और जो पूछा गया है उसको भी नहीं छोड़ना है, कि ऐसा नहीं कि एक बार पूछ लिया अब कौन पूछेगा, वही पूछ लिए जाते हैं जिसमें आप लोग सोचते हैं क्या रे अब ना पूछेगा, वही गच्चा खाते हैं आप लोग। इसका बताइए, अजंता के किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी? बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग, अब भी अगर गलत करें ना तो सबसे कुटाई होगी हमसे। हाँ, क्या होगा? 16, 17, 9, 1। ऑप्शन ए ये 16, ठीक है। अब देखिए इसकी रिप्लाई देख लीजिए क्या है। अजंता गुफा संख्या 16 में है मरती राजकुमारी, और यह पति के विरह में मरती हुई राजकुमारी का चित्र है। उसके चारों ओर परिवारी जन शोकाकुल अवस्था में खड़े हुए हैं, ठीक है। देख रहे हैं अपने पति की याद में कितना तड़प रही है। चलिए, तो पूछा जा रहा है आपसे, स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? मोने, मिले, सेज़ां, रैफेल। बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सेज़ां। क्या होगा आंसर? वही ठीक था, क्या होगा? सेज़ां, ठीक है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए। स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं? सेज़ां हैं, और पॉल सेज़ां एक कैसे हैं? ये फ्रांसीसी हैं और पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार थे। ऐसे पूछ लेगा कि पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार कौन है, ऑप्शन में आ जाएगा तो आपको आंसर लगाना होगा। नेक्स्ट है, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं डैश के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। बताइए। कलकत्ता समूह, ललित कला अकादमी, कला भवन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। क्या होगा 67 का आंसर? जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललित कला अकादमी, ठीक है। अब इसकी डिटेल समझ लीजिए। डिटेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार, ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष थे, और पटना में स्थित शहीद स्मृति का निर्माण इनके ही द्वारा करवाया गया। इम्पॉर्टेंट है। आगे है, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार कौन सी टेक्निक में सिद्धस्थ थे? तेल, जल, वॉश, टेम्परा। क्या होगा आंसर? आंसर की बात की जाए तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, ये है वॉश टेक्निक। अब इसको समझिए। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का रेखांकन अद्वितीय है, चित्र वॉश टेक्निक में बनाए गए हैं। इनके सर्वोत्तम चित्र चैतन्य सीरीज के हैं, और यमुना, अभिसारिका, गीत गोविंद, चैतन्य उनकी प्रमुख कलाकृतियां हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, पूछ लेगा अभिसारिका किसका है, यमुना किसका है, गीत गोविंद, ऐसे करके मतलब पूछा जा सकता है। आगे नेक्स्ट, के.एस. कुलकर्णी का जन्म, बताइए। के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगाम, कर्नाटक में हुआ था, जो किससे संबंधित थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, थर्ड है कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, भारत कला परिषद, कर्नाटक। क्या होगा 69 का आंसर की बात की जाए तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, ठीक है। अब इसकी रिप्लाई देख लीजिए क्या है। 7 अप्रैल 1918 को बेलगांव कर्नाटक में जन्मे कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती है? पूना में, और के.एस. कुलकर्णी ने कला की शिक्षा के लिए 1935 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में प्रवेश लिया, और 1940 में कला का डिप्लोमा प्राप्त किया, ठीक है। इन्होंने शिक्षा से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था। आगे पूछा जा रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई पूछी है। 10.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 12.5, 9.3। क्या होगा 70 का
आंसर की बात की जाए अगर तो ऑप्शन ए 10.5 सेंटीमीटर। अब इसका देख लीजिए, वही चीज़ है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का यूज है? रासायनिक, प्राकृतिक, जल, इंद्रधनुष। किसका है आंसर? क्या होगा अपना? ऑप्शन बी, इसमें प्राकृतिक रंगों का यूज होता है। मधुबनी चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हल्दी, केले के पत्ते, लाल रंग के लिए पीपल की छाल प्रयोग की जाती है। अब ऐसे ही पूछ लेगा कि लाल रंग के प्रयोग के लिए किसकी छाल यूज की जाती है मधुबनी पेंटिंग में, तो आपको बताना होगा किसकी? पीपल की। ठीक है, आगे। एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई? पल्लव, चालुक्य, सातवाहन, राष्ट्रकूट। क्या होगा एलोरा की गुफाएं? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट वंश ने। अब इसको समझ लीजिए, एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया। अपनी स्मारक गुफाओं के प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट। अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त हैं? गीत गोविंद, नाट्यशास्त्र, षडंग, चित्रसूत्र। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किसमें प्राप्त हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये गीत गोविंद में। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, आब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? वीपी सिंह, सतीश गुजराल, टी बैकुंठम, जोगेन चौधरी। आब्रश विद लाइफ आंसर है आपका। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन, एक सेकेंड यहीं बता देते हैं। ठीक है, नीचे देख लीजिए, ऑप्शन बी है। आब्रश विद लाइफ सतीश गुजराल की आत्मकथा है, और सतीश गुजराल एक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। ये भी याद रखना है। इन्हें 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है। आगे, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किससे संबंधित है? यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी। क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अब इसकी बात कर लेते हैं। सत्यजीत रे की फिल्म है द इनर आई, कब की है ये? 1972 की है। किसके ऊपर है? विनोद बिहारी मुखर्जी पर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। किसने? सत्यजीत रे ने। नेक्स्ट है, हाशिया बनाकर चित्रण करना कौन सी शैली का प्रभाव है? राजपूत शैली, फारसी शैली, जैन शैली, इनमें से कोई नहीं। बताइए 76 का क्या होगा? आंसर की बात की जाए, ऑप्शन बी, ये फारसी शैली की विशेषता है। नेक्स्ट, हाशिया बनाकर चित्रण करना फारसी शैली के प्रभाव के कारण स्टार टाइल कथान 13 से 14वीं शताब्दी में दुनिया के इतिहास में सबसे समृद्ध कला विरासत में से एक है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका कौन सी है? समकालीन कला, कला दीर्घा, कला त्रैमासिक, कला वार्ता। क्या होगा आंसर? आंसर देख लिया जाए तो ऑप्शन ए, समकालीन कला। ठीक है, समकालीन कला राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा हिंदी में प्रकाशित अर्धवार्षिकी कला पत्रिका है, और ललित कला अकादमी 1954 में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए फेमस है? अतुल डोडिया, विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता, चिंतन उपाध्याय। क्या होगा आंसर? आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ये सुबोध गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ समझ लीजिए, सुबोध गुप्ता अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए फेमस हैं, और शिल्पकार होने के साथ साथ ये चित्रकारी, फोटोग्राफी और वीडियो पर भी काम करते हैं। इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियों में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली स्टील की वस्तुएं जैसे टिफ़िन बॉक्स, कढ़ाई और अन्य बर्तनों का उपयोग भी मिलता है देखने को। ठीक है, पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? बैंगनी, नारंगी, पीला, हरा। क्या होगा 79? फटाफट से सभी लोग करेंगे, और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो फटाफट से कर लीजिए। ठीक है, हाँ, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये येलो, पीला। अब समझिए इसको, पीला, रानी, श्यान, ये द्वितीयक रंग हैं, और द्वितीयक रंग प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं। चित्रकारी में लाल, नीला
और पीला प्राथमिक रंग माने जाते हैं, लेकिन भौतिक शास्त्र में लाल, नीला और हरा प्राथमिक रंग माने गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हुई। आगे, कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? सित्तनवासल, अजंता, एलिफेंटा, बादामी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, ये है आपकी बादामी गुफा। अब यहाँ समझिए, मालप्रभा नदी जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, बादामी में स्थित एक अद्भुत जगह है। अजंता तथा एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र तथा सित्तनवासल तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। एक्रेलिक बाइंडर, लिंसीड ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, फेविकोल। क्या होगा? ऑयल कलर में बाइंडर की तरह किसका यूज होता है? ऑप्शन बी, लिंसीड ऑयल का। अब ये रिप्लाई देख लीजिए इसकी। ऑयल कलर में बाइंडर के लिए अलसी का तेल, इसी को हम लिंसीड ऑयल बोलते हैं। ये कंफ्यूज करने को दे सकता है, जैसे पिछले साल कंफ्यूज किया। ठीक है, फिर है मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? सेकंड, फर्स्ट, 17, 26 किस में है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये केव नंबर 26 में है। ठीक है, आगे, मार विजय देखिए क्या है, मार विजय की मूर्ति अजंता की गुफा संख्या 26 में स्थित है और बौद्ध धर्म में शैतान तुल्य एक धारणा है जिसे मार की संज्ञा दी गई है। किसको? शैतान तुल्य। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मार को नमुची के नाम से भी जाना जाता है। मार पर बुद्ध की विजय को सत्यापित करती ये मूर्ति है। ठीक है, याद रखना है। आगे, ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला कौन सी है? बाउल डांस, बिजूका, ययाति, उमर खैयाम। क्या होगा 83 का? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये ययाति है। ठीक है, आगे, पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हैं? राम, शिव, बुद्ध, पांडव। बताइए किससे जुड़ी हैं? तो ये पांडव से जुड़ी हैं, है ना। पांडव गुफाएं भी हैं वहाँ पे। पांडव गुफाएं पांडवों से संबंधित हैं। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले से स्थित एक पर्वतीय पर्यटक स्थल है। ठीक है, हम लोग पता है जा चुके हैं। ये पंचमढ़ी जो गुफाएं हैं ना, पांडव गुफा, हम जा चुके हैं। बहुत मतलब जहाँ पर पांडव गुफा बनी हुई है ना, वहाँ पर इतना अच्छा पार्क है। मतलब हर तरीके के फूल मिलेंगे आपको। मतलब अगर कमल होता है ना, तो कमल का काला कमल, सफ़ेद और रेड होगा, पिंक होगा, पीला कमल होगा, मतलब काला कमल भी। मतलब हमने हर तरह के वहाँ पे कमल देखे, हर तरह के फूल देखे वहाँ पे। बहुत अच्छी जगह है, जाइएगा कभी घूमने। बताइए इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? 14, 12, 16, 13। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, ये 16। आगे, कैलाश मंदिर एलोरा की 16 में स्थित है। यहाँ 12 बौद्ध की गुफाएं हैं, 1 से 12, और 17 गुफाएं हिंदुओं की हैं, 13 से 29 गुफा है जो, और 5 जैन गुफाएं हैं, 30 से 34 के बीच में। ठीक है, आगे है, ये बताइए क्लास इंपॉर्टेंट तो लग रही है ना? थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यार, ये पता नहीं क्या हो जाता है। चलिए, तो देखिए क्या है, एक डच ड्राफ्ट्समैन, कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति 3 गायक, जिसे किस चित्रकार ने चित्रित किया है, ये पूछा है। रैफेल, विंसेंट वैन गॉग, रैम्ब्रा, डॉली। क्या होगा 86 का आंसर? आंसर की बात की जाए, ऑप्शन सी, ये है रैम्ब्रा। अब इसका समझ लीजिए, प्रसिद्ध 3 गायक कृति रैम्ब्रा द्वारा चित्रित है और रैम्ब्रा ने 600 से अधिक चित्रों का उत्पादन किया है। लगभग 400 नक्काशी, 200 अधिक चित्र यहाँ पर बनाए हैं, इम्पॉर्टेंट है। शकुंतला किसका चित्र है? के.एस. कुलकर्णी, राजा रवि वर्मा, विकास भट्टाचार्य जी, कृष्ण खन्ना। क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? J.M.S. मणि, सुदर्शन पटनायक, दिलीप तामुली, ठुकराल एंड टागरा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, सुदर्शन पटनायक। ठीक है, नेक्स्ट, सुदर्शन पटनायक एक सुप्रसिद्ध रेत कलाकार हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये, जिन्हें 2014 में भारत सरकार का पद्म श्री से सम्मानित किया गया है।
इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? एस जी श्रीखंडे, दिलीप दास गुप्ता, सरोज गोगीपाल, मदन लाल नागर। क्या होगा ऑप्शन ए, एस जी श्रीखंडे। ठीक है, एस जी श्रीखंडे कौन है? मूर्तिकार हैं, और दिलीप दास गुप्ता चित्रकार हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और गोगी सरोज पाल तथा मदन लाल नागर भी चित्रकार हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। फिर है 90, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1864, 1872, 1868, 1870। कब हुई थी बताएंगे सभी लोग? ऑप्शन ए 1864। अब यहाँ समझिए, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 16 अगस्त 1854 को गरनाहाट चित्रकूट में हुई थी, और 1864 में सरकार द्वारा इसे अपने अधिकार में ले लिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। आगे, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? आवास हेतु, पूजा हेतु, खरीदारी हेतु, व्यापार के लिए थी। बताइए चैत्य क्या है? सभी को पता है कि जैसे अपने पूजा स्थल होते हैं वैसे ही वहाँ पर थे आराधना के लिए। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलोर, मुंबई। क्या होगा नेकचंद? तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, ये चंडीगढ़ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेकचंद रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद सैनी द्वारा चंडीगढ़ में किया गया। सुखना झील स्थित यह उद्यान कूड़े करकट जैसे सिरेमिक, प्लास्टिक बोतलों, पुरानी चूड़ियों, टाइल्स, इन सब से बना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, दारा शिकोह। क्या होगा आंसर? याद रखना है ऑप्शन बी, शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट, शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। दीवाने आम तथा खास महल, झरोखा ए दर्शन, नगीना मस्जिद, ये सब शाहजहां की बनवाई हुई इमारतें हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पूछा जा रहा है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ज्योतिष जोशी, आनंद कृष्ण, सुनीत चोपड़ा, रायकृष्ण दास। नेक्स्ट आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिष जोशी। तो भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक ज्योतिष जोशी द्वारा लिखी गई है। इसमें हिंदी में सर्वथा पहली बार 43 आधुनिक और अग्रणी भारतीय कलाकारों को मूल्यांकित करने की कोशिश की गई है। अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? लॉरेंस ड्रॉक, बैंक्सी, एंड्रे ब्रेटॉन, वेस्ली कैंडेंस्की। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, एंड्रे ब्रेटॉन में। ठीक है, आगे अब ये देख लीजिए, एंड्रे ब्रेटॉन एक फ्रांसीसी लेखक, कवि और फांसीवाद विरोधी थे। उनके लेखन में 1924 इनके लेखन में 1924 का पहला सरलिस्ट मैनिफेस्टो शामिल है, जिसमें उन्होंने अति यथार्थवाद को शुद्ध मानसिक ऑटोमेटिज्म के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, याद रखना। आगे, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? बद्रीनाथ आर्य, के.एस. कुलकर्णी, अमृता शेरगिल, सुखबीर सिंघल। क्या होगा आंसर आपका? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, के.एस. कुलकर्णी। अब इसकी रिप्लाई देख लीजिए। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी ने चित्रित किया, जिनका परिचय वह बेलगांव कर्नाटक में जन्मे और उन्होंने अपनी कला शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त की थी, और इन्होंने ललित कला संकाय BHU के डीन पद पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, 1972 से 78 तक इन्होंने संभाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? अमृता शेरगिल, NS बेंद्रे, के हैबर, MF हुसैन। क्या होगा 97 का आंसर की बात करें तो मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र कांटिगेरी कृष्णा हैबर की है। किसकी? के हैबर की है, और इनकी कला पॉल गॉगिन और अमृता शेरगिल से प्रेरित थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन है? क्लाउड मोने, एडवर्ड मोने, बताइए, पॉल गॉगिन, विंसेंट वॉन गॉग। क्या होगा 98 का? ऑप्शन ए, क्लाउड
मोने। अब इसकी देख लीजिए, सनराइज इम्प्रेशंस के चित्रकार, फ्रेंच इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग के संस्थापक फ्रांसीसी चित्रकार क्लाउड मोने हैं। ठीक है, आगे। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? बताइए। राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र, जंगली चित्र। क्या होगा? ऑप्शन ए राजपूत चित्र। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्र राजपूत चित्रों से जाने जाते हैं और यह 2016 में आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में पहाड़ी चित्र शैली को शामिल किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। रतन परिमू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अरे बताइए, चलिए आंसर ही आ गया, ये कला समीक्षक हैं। ठीक है, याद रखना है। अब देख लीजिए, रतन परिमू आधुनिक भारत के प्रमुख कला समीक्षक, कला इतिहासकारों एवं चित्रकारों में से एक हैं। ठीक है, अब आगे पूछा जा रहा है, पैलेट का प्रयोग किया जाता है डिज़ाइन, चित्रकला, मूर्तिकला, टेक्सटाइल, किसमें किया जाता है? सभी लोग बताएंगे 101 का। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये पेंटिंग में किया जाता है, चित्रकला में। अब पैलेट महोगनी की लकड़ी अथवा कांच या चीनी मिट्टी से बनाए जाते हैं तथा रंगों को रखने में काम लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, पूछ लेगा लकड़ी कौन सी, तो बताना होगा। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। चित्रलक्षणम, कामसूत्र, जयमंगला, कलासूत्रम। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन सी, जयमंगला। ठीक है, भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख यशोधर पंडित कृत जयमंगला नामक टीका ग्रंथ में किया गया है। चित्रकर्म के 6 अंग हैं, रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, सभी का मिश्रण। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन सी, जैन धर्म से। अब इसको देख लीजिए, सित्तनवासल गुफा चित्रों का संबंध जैन धर्म से है और यह तमिलनाडु के पट्टकोट्टे जिले में स्थित है। ठीक है, चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया है? वात्स्यायन, बिल्हड़, यशोधर पंडित, शशिकला। बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी, ये बिल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। चौर पंचाशिका एक संस्कृत प्रेम काव्य है जिसकी रचना किसने की है? बिल्हड़ ने। इसमें चोर की प्रेम कथा 50 पदों में वर्णित है, ये इंपॉर्टेंट है। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां लीजिए, दिख गया, चलिए। प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई? नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, छितिन्द्रनाथ मजूमदार, JM अहिवासी। तो यही आपका आंसर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर पंडित जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी द्वारा बनाई गई और 1956 में अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बाघ, बादामी, सित्तनवासल गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियों पर उनको ललित कला अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक भी दिया गया। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा धुंधला है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए, लेकिन समझ में आ रहा होगा, है ना। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाले ग्रंथ कौन से हैं? पहला है जयधवल, महाधवल, पादतारिकम, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता। क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन डी, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता। अब इसको समझ लीजिए, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता पाल शैली के अंतर्गत चित्रित महायान बौद्ध ग्रंथ। प्रज्ञा की पारमिता मतलब पराकाष्ठा के महात्म्य का वर्णन करता है। आगे है सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम? बीरेंडे, सतीश गुजराल, तैयब मेहता, राम सुतार। क्या होगा आंसर इसका? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है तैयब मेहता। ठीक है, आगे सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित तैयब मेहता द्वारा किया गया। तैयब मेहता मशहूर बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य रहे। वर्ष 2002 में सेलिब्रेशन पेंटिंग लगभग 1.5 करोड़ में बिकी थी। ठीक है, आगे
आगे है, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण, ताम्र। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, नव पाषाण काल। नेक्स्ट, नव पाषाण काल के तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार प्रयोग किए गए। यह वह काल है जब मनुष्य को धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है। एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है? रेशम का कपड़ा, लकड़ी के फलक, कैनवास, हस्तनिर्मित कागज। क्या होगा आंसर बताइए? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है कैनवास। एम.एफ. हुसैन एक सेकेंड, चलिए। एम.एफ. हुसैन ने महाभारत श्रृंखला कैनवास पर चित्रित की। इनकी तुलना यूरोपीय घनवाद के प्रवर्तक पिकासो से भी की गई है और 1971 में महाभारत की कथा से संबंधित लगभग 30 चित्र ब्राज़ील के चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित किए गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस लाइन को बिल्कुल से रट लीजिए। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कंपनी शैली, तंजौर शैली, जैन शैली, मधुबनी शैली। क्या हो जाएगा आंसर बताइए? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हुलास लाल कंपनी शैली। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए कंपनी शैली। तो हुलास लाल कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। सेवक राम, जयराम तथा शिवदयाल पटना, मतलब शिवदयाल लाल पटना कलम अथवा कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अन्य नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट है, अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? 130, 120, 107, 103। क्या होगा आंसर? आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, 103 पेंटिंग थी इसमें। अब इसको समझिए, अकबर कालीन तूतीनामा के रचनाकार कौन है? जिया नक्शबी थे। ठीक है, इन्होंने 103 चित्रों का संग्रह किया है और तूतीनामा की अधिकांश कहानियाँ संस्कृत कथा संग्रह सुख सप्तती से प्रेरित है। ठीक है, आगे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्न में से किस वस्त्रकला से था? चिकनकारी, फुलकारी, बनारसी, कांथा। बताइए। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनकी डिटेल्स में जो पॉइंट मिल रहे हैं आपको वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी भी क्वेश्चंस की जो रिप्लाई है, मतलब आपका जो डिटेल्स है, उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, हर क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। हमें पता है कि आपने ये जो मतलब पेपर है आपने अच्छे से चार्ट लिया है, अच्छे से समझ लिया है, बिल्कुल से रट लिया है, लेकिन जो डिटेल्स है उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि डिटेल्स से ही आपके नेक्स्ट एग्जाम में पेपर आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही जितने पेपर हुए हैं ना पीछे, उनकी सबकी डिटेल्स पढ़ा देंगे, जिससे कि आपके जो उनसे क्वेश्चन निकलने वाले हैं नए, वो सब आपके सामने हो जाए। चलिए आंसर की बात करें, ऑप्शन ए, ये है चिकनकारी। अब इसकी रिप्लाई देखिए। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध लखनऊ की प्रसिद्ध शैली चिकनकारी से है। अब ये है, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र कब प्रस्तुत किया? 1660, 1560, 1680, 1960। क्या है आंसर? ऑप्शन ए, 1660 में। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र 1660 के अंत में हल्की घटना के साथ प्रयोग किया और 1672 में इसे प्रकाशित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? अनुपम सूद, मंजीत बावा, नंदलाल बोस, महेंद्र पांड्या। बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, अनुपम सूद। ठीक है, अब देखिए, अनुपम सूद एक छापा चित्रकार है। अन्य विकल्पों में दिए सभी चित्रकारी की विविध विधाओं से संबंधित है। दीवारों से सरोकार नामक चित्र इनका प्रमुख चित्रण है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त होता है? पंचमढ़ी, विलासरंगम, बेल्लारी, हरणी, हरन। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, ये है आपका पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र भी प्राप्त होता है। फिर है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? कपिला वात्स्यायन, डॉक्टर कर्ण सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब इसकी रिप्लाई देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक संबंध
परिषद की स्थापना स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई, इंपॉर्टेंट है, और कब? 1950 में। परिषद का प्रमुख उद्देश्य भारत के विदेशी सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना था और उनके कार्यान्वयन में भागीदारी करना था। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे है, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी चित्र गुफा स्थित है? बादामी, चित्तनवासल, जोगीमारा, बाघ। क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन सी ये है जोगीमारा। अब इसका आंसर देख लीजिए कैसे क्या है। तो नर्मदा नदी के उद्गम के समीप जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं और बादामी गुफा मंदिर बागलकोट कर्नाटक में, चित्तनवासल गुफा तमिलनाडु में तथा बाघ गुफा धार मध्य प्रदेश में स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है लाजवर्द लापिस लाजुली का रंग क्या है? प्रखर लाल, तीव्र नीला, फ्लोरोसेंट हरा, मटमैला लाल। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन बी ये तीव्र नीला है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाजवर्द या राजावर्द एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है। प्राचीन भारतीय सभ्यता में यह नवरत्नों में से एक था। ठीक है, नेक्स्ट, संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, रजा, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में है, तो वो यहाँ से इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऑप्शन बी ये यामिनी राय, मतलब कि जो आपके ये चल रहे हैं मॉडल पेपर, ये तो आपको पढ़ना ही है। फिर ये जब अपने मॉडल पेपर का नाम आ जाता है मुंह में, जो जितने भी पेपर हो चुके हैं पहले, उनको हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो सीरीज आपकी चलने वाली है क्वेश्चंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं उस सीरीज को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि वो सीरीज आपकी सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज होगी। ठीक है, हाँ, आंसर संथाल महिला यामिनी राय की चित्रकृति है। गांधी जी ने यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? सुधीर खास्तगीर, हरिहर लाल मेड़, मदन लाल नागर, नित्यानंद महापात्र। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी हरिहर लाल मेड़। अब इसकी रिप्लाई देख लीजिए। मेघदूत चित्र श्रृंखला हरिहर लाल मेड़ कला विद्यालय के प्रधानाध्यापक हरिहर लाल जी ने अपनी दैनिक दिनचर्या पर आधारित दृश्य चित्रों, शबीह चित्र तथा वास्तु चित्रकला शैली में मेघदूत जैसे चित्रों के कारण महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है, आगे, मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? मुल्कराज आनंद, कुमार स्वामी, निहार रंजन रे, मोती चंद। धीमे कर लो। आगे आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए मुल्कराज आनंद। ठीक है, अब इसको देखिए। मार्ग पत्रिका के संपादक भारत में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र के प्रख्यात लेखक मुल्कराज आनंद थे। ठीक है, हम बहुत स्पीड में कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना होने पाए और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो जाएं। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? भारत, श्रीलंका, जावा, अफगानिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होगा आपका ऑप्शन सी, जावा में है। अब इसको देख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में बोरोबुदुर विहार है, जिसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। पक्षियों का चतेरा किसे कहा जाता है? रामगोपाल विजयवर्गीय, भवानी शंकर शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, देवकीनंदन शर्मा। क्या होगा 123 का? ऑप्शन डी देवकीनंदन शर्मा। नेक्स्ट, अब पक्षियों का चतेरा नाम से देवकीनंदन शर्मा जाने जाते हैं। इनके प्रख्यात चित्रों में ग्वाल कृष्ण, बैलगाड़ी की यात्रा, फिर है जुब्बे निसा, ढोला मारू, कबूतर, मोर और कौवे, ये सब इनमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है फिर तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? सोलंकी, चोल, मौर्य, चालुक्य। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये चोल हो जाएगा। अब इसकी रिप्लाई देख लीजिए। चोल की संप्रभुता के तहत तंजौर चित्रकला की शुरुआत हुई थी। तंजौर चित्रकला कीमती पत्थरों, कागज के टुकड़ों और सोने से सुशोभित है। अधिकांश चित्रों के विषय हिंदू देवी देवता और संत हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, वृक्ष बनाने के लिए बताइए, वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम क्या है?
बताइए। सुनील दास, सुधीर पटवर्धन, परमजीत सिंह, जतिन दास। हम सोचे ब्रश बोल रहा है, तभी हमने इंग्लिश पढ़ी उसकी। हाँ बताइए क्या होगा 125 का। हाँ आंसर ए हो जाएगा सुनील दास। ठीक है, तो क्या है इसका, सुनील दास को वृष श्रृंखला चित्रों के लिए जाना जाता है। वर्ष 2014 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। तो ये आपके 125 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, ये जो आपके थे 125 क्वेश्चंस 2021 का पेपर था, जिसमें हमने 125 क्वेश्चंस कराए। अब आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में भी छाप के बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, मज़ा आया कि नहीं आया। ऐसे ही आपको और मॉडल पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर डायरेक्ट आपने क्वेश्चंस की सीरीज ही स्टार्ट कर दी जाए। थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इसी तरह की आपको मॉडल पेपर और चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, और क्लास कैसी लग रही है, आपने कितने स्कोर किए हैं, आपको मज़ा आई क्लास में कि नहीं आई, ये सब चीज़ें। देखिए मेहनत बहुत पड़ रही है, क्योंकि एक क्वेश्चन का रिप्लाई बोलने में मतलब कंटिन्यू बोल रहे हैं, बहुत टाइम हो जाता है। कंटिन्यू बोलना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको सभी को बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एकदम धुएंधार सेशन के साथ। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय।